आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक थिन रोड गिवन है हमारे पास जिसका मास नेग्लिजिबल है, उसका क्रॉस एरिया गिवन है हमारे पास 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के बराबर। उसे वर्टिकली सस्पेंड किया गया है फ्रॉम वन एंड और उसका लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है एट 10 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। उसको क्या किया गया, उसको कूल किया गया। अगर रोड को हम कूल करते हैं टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस से उसे कूल किया गया 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होगा, तो कूल करेंगे अगर इस रोड को तो क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दिया गया। क्यों? क्योंकि एक मास को हमने उसके लूज एंड में हमने वहाँ पे अटैच कर दिया, तो उसके मास का जो वेट था उस वेट ने इस कॉन्ट्रैक्शन को रोक लिया। तो पता लगाना है हमें मास हमने कितना लगाया था और कितना एनर्जी स्टोर हो चुका है उस रोड में। तो उसके लिए गिवन है यंग्स मॉडुलस का वैल्यू गिवन है, यंग्स मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू गिवन है और जी का वैल्यू गिवन है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अगर हम मान लिया ये हमारा सीलिंग है जिसमें उस रोड को लगाया गया था। अब इसमें अगर ड्रॉ करते हैं हम उस रोड को इस तरीके से यहाँ पे, और ये क्या है, हमारी सपोर्ट है इस तरीके से। इनिशियली इसका टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। उसको क्या किया हमने, कूल कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे एक मास हमने लगा दिया उससे पहले, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले यहाँ पे एक मास लगा दिया जिसका एम है। मास की मैंने मास हमें निकालना है, वो कितना हमने यहाँ पे लगाया था। तो क्या हो गया, इसने जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था उसने इसे रोक दिया। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। एक तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यूज़ करके पता लगाना पड़ेगा कि कितना ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, और साथ ही साथ इस मास को हमने जब लगाया तो कितना एलोंगेशन कर सकता था। तो कूल हमने किया, एक तो पहला हमने किया यहाँ पे कूल किया, तो ये क्या करना चाहा, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा इस रोड को। जबकि जो मास था, मास का वेट, उसने क्या किया, उसने वो एलोंगेट करना चाहा। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। तो क्या हो गया, रोड का लेंथ कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो नीचे फोर्स कितना mg लग रहा था। अब इस mg की वजह से अगर यहाँ हम कूल नहीं करते तो डेल्टा एल कितना होता, यानी कि एलोंगेशन कितना होता, वो होता एफ एल अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला होता है हमारा, इतना होता। एफ क्या है इस केस में, mg है, इंटू एल क्या है, लेंथ है इस रोड का, इसका लेंथ है कैपिटल एल एक्चुअली, और डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, और वाई हो जाएगा यंग्स मॉडुलस। इतना होना चाहिए था। लेकिन कूल होने की वजह से क्या हो गया, इतना एलोंगेशन नहीं हुआ, वो लेंथ उतना का उतना ही रहा। अब अगर हम मास नहीं लगाते तो कूल कितना कॉन्ट्रैक्ट कर पाता, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डिफरेंस इन द टेम्परेचर, और अल्फा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और कैपिटल एल एक्चुअल लेंथ है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, और यहाँ से लिख पाएंगे हम डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन ए ओ वाई के बराबर। तो हो जो वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। पहले मास का वैल्यू कितना गिवन हमें पता करना है, ए का वैल्यू कितना गिवन है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के बराबर। यंग्स मॉडुलस गिवन है कितना, 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो अल्फ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो है कितना, 10⁻⁵ पर केल्विन, और डेल्टा थीटा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर। डिफरेंस टेम्परेचर जो इतना ही हो रहा है 10 से 0, तो 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आया है। तो इन्हें यहाँ पे पुट, तो अब ये इक्वेशन अगर इसे इक्वेशन 1 लिखते हैं और इसे इक्वेशन 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को बराबर बोल सकते हैं, और एम जी अपॉन ए वाई इक्वल टू बोल पाएंगे अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा के बराबर। तो मास कैसे निकालेंगे, मास इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू ए इंटू वाई डिवाइडेड बाय जी के बराबर। तो राइट हैंड साइड में जितने वेरिएबल्स हैं सबका वैल्यू हमें मालूम है, पुट करते हैं उन सभी वैल्यूज़ को। अल्फ़ा कितना है 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा कितना है, वो 10 है। ए कितना है एरिया, वो है 4 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय वाई का वैल्यू कितना है 10⁻11 है, और जी का वैल्यू कितना हमें लेना है, जी का वैल्यू वो हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। पुट करते हैं यहाँ पे, अपॉन हो जाएगा ये 10। सॉल्व करने पे आएगा मास का वैल्यू कितना अटैच किया गया था, 4 kg के बराबर। इतना मास अटैच करना पड़ेगा। अब इतना मास अटैच किया हमने तो क्या होगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी भी रोड में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है।
उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू, वो होता है एफ स्क्वायर एल अपॉन 2ay। यही फॉर्मूला होता है हमारा किसी भी वायर में या फिर किसी भी रोड में अगर फोर्स हम लगाते हैं स्ट्रेच करने के लिए, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी का स्क्वायर, एम जी का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स इस केस में यही यहाँ पे रोल करेगा, मल्टीप्लाइड बाय एल डिवाइडेड बाय 2ay। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू 10 है और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना गिवन है, लेंथ गिवन है हमारे पास 0.5 मीटर के बराबर, यानी कि ये जो लेंथ है 0.5 मीटर के बराबर है। पुट करते हैं यहाँ पे उसे, तो 0.5 अपॉन 2ay अपॉन 2 इंटू एरिया कितना है, एरिया है 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू 10⁻11। कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू आएगा 0.001 जूल के बराबर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।